रहे से। कर्ण जब पैदा हुआ था उसके शरीर पर सूर्य देव का कवच और कुंडल थे, जन्मजात, अविनाशी, दिव्य। यह कवच कुंडल उसके शरीर का हिस्सा थे। कोई अस्त्र, कोई मंत्र, कोई देवता उसे छू भी नहीं सकता था। लक्ष्य कितना भी कठिन हो, कर्ण हमेशा अचूक रहता, मानो स्वयं सूर्य उसकी रक्षा कर रहे हों। लेकिन एक दिन कृष्ण ने पांडवों को कहा, जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अर्जुन भी नहीं। अर्जुन चकित, तो समाधान क्या है माधव? कृष्ण चुप रहे, उनकी मौन मुस्कान में ही उत्तर छिपा था। इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, स्वर्ग से घबराहट में उतरे। उन्हें डर था अगर कर्ण युद्ध में उतरा तो अर्जुन का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने सोचा, कवच और कुंडल निकालने का एक ही तरीका है, माया और भेष। इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए। कर्ण ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, मांगिए ब्राह्मण देव, जो चाहे दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण स्तब्ध, लोगों ने उसे चेताया, यह ब्राह्मण नहीं स्वयं इंद्र है। कर्ण हंसा, उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने कहा, दे देना मेरा धर्म है, पहचान चाहे कोई कर पाए या नहीं। और उसने अपनी हथेली से अपने शरीर से जुड़े कवच कुंडल को काटकर उस ब्राह्मण को दे दिया। रक्त बह रहा था, दर्द असहनीय था, पर कर्ण के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज चमक रहा था। जब इंद्र वापस जा रहे थे, कृष्ण आकाश में उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र बोले, माधव, कर्ण निर्दोष था, पर अर्जुन की रक्षा के लिए मुझे यह करना पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए, देवेंद्र, कर्ण कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके पास कवच कुंडल नहीं, बल्कि क्योंकि उसके पास नंद दान का पुण्य है। इंद्र आश्चर्यचकित। कृष्ण बोले, अर्जुन को शक्ति कवच से नहीं, सत्य से मिलती है, और कर्ण को वरदान से नहीं, उसके विशाल हृदय से। कर्ण को शिव का वरदान। इंद्र के चले जाने के बाद कर्ण अत्यंत दुर्बल था, किंतु वह अकेला, निर्भीक, मेहनत और तपस्या में लगा रहा। उसी रात वन में एक प्रकाश उतरा, वह स्वयं महादेव थे। कर्ण ने प्रणाम किया। शिव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, कर्ण, कवच गया तो क्या हुआ? तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा कवच है। आज मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, विजय का अस्त्र, जिसका प्रयोग केवल धर्म के लिए होगा। कर्ण उठ खड़ा हुआ और उसका तेज पहले से कई गुना बढ़ चुका था। कृष्ण का गूढ़ संदेश जो भविष्य तय करता है। अगले दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, याद रखना, योद्धा की महानता उसके हथियारों में नहीं होती, बल्कि उसके धर्म, त्याग और सत्य में होती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं कर्ण से बेहतर हूँ? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, तुम दोनों श्रेष्ठ हो, बस रास्ते अलग हैं। एक सूर्य की ओर चलता है, एक चंद्र की ओर। अंत परिणाम केवल समय लिखता है। संदेश, सच्चा बल शरीर में नहीं, नीतियों में होता है। त्याग किसी भी दिव्य अस्त्र से बड़ा होता है, और किसी का हृदय जितना विशाल हो, ईश्वर उतना ही अद्भुत मार्ग उसके लिए चुनते हैं। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब